रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आए रुख करते उत्तर प्रदेश बुलेटिन की ओर। बात होगी बलिया की, जहां अमर शहीद मंगल पांडे के बलिदान दिवस पर उनके पैतृक गांव नगवा में लोगों ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही बात होगी फतेहपुर की, जहां सदर कोतवाली क्षेत्र में दिन दहाड़े एक राह चलती लड़की को जबरन बाइक पर बैठाने को लेकर विवाद का मामला सामने आया है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आजमगढ़ के थाना जहानागंज क्षेत्र में बीते दिन दलित संगठनों के साथ पुलिस द्वारा कथित मारपीट का मामला सामने आने और इसका वीडियो ऑडियो सी न्यूज़ भारत पर चलने के बाद प्रशासन हरकत में आ गया। जानकारी के अनुसार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर आपत्तिजनक टिप्पणी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने पहुंचे कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस टीम ने मारपीट की। मामले के सामने आने पर प्रशासन ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई के निर्देश दिए। वहीं घायल कार्यकर्ता न्याय की मांग को लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे, जहां से मामले को सीओ सदर आस्था जायसवाल को सौंपा गया, जिन्होंने 2 दिनों में जाँच कर दोषियों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया। थाना जहानागंज पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी पर अभद्र टिप्पणी के संबंध में एक प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ। इसी क्रम में 8/4/2026 को दोनों पक्षों को थाने पर बुलाया गया था। एक पक्ष द्वारा वीडियो रिकॉर्डिंग की जाने लगी, जिसे पुलिस कर्मियों द्वारा मना किया गया। इस घटना की एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाला गया था और इसमें पुलिस द्वारा समझाया गया और जो मूल प्रकरण है उसमें आगे की अग्रिम विधिक कार्रवाई। आजमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता सीवी भास्कर की रिपोर्ट। देश की आजादी की पहली लड़ाई के नायक अमर शहीद मंगल पांडे के बलिदान दिवस पर आज उनके पैतृक गांव नगवा में श्रद्धा का सैलाब उमड़ पड़ा। कांग्रेस नेता और 361 विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी ओम प्रकाश तिवारी ने अपने पैतृक गांव नगवा पहुंचकर मंगल पांडे की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उन्हें नमन किया। इस अवसर पर उन्होंने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि मंगल पांडे ने जो मशाल जलाई थी वो आज भी हर भारतीय के दिल में देशभक्ति की लौ बनकर जल रही है। जी, किसका शहादत दिवस मना रहे हैं आप लोग? शहीद मंगल पांडे की आज शहादत दिवस है और 8 अप्रैल हर साल कार्यक्रम होता है। इस कार्यक्रम में ये भी कार्यक्रम आयोजित। जी, मंगल पांडे जिस तरह के व्यक्ति थे, जिस तरह से उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में अहम निभाया, तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आज उनके पैतृक गांव देखिए, पैतृक गांव में नहीं, पूरा जनपद में और देश में मंगल पांडे कार्यक्रम हो रहे हैं। उसी कार्यक्रम में नगवा, चूंकि मंगल पांडे की जन्मस्थली है, उनका स्मारक है, इसलिए बड़ा कार्यक्रम का आयोजन है। अंतर्दोस्ती चल रही है, क्रांतिकारी आजादी, देश की आजादी में साहित्यकारों को और उसमें 1857 जो आज से 169 साल पहले की घटना है, यहाँ सांस्कृतिक उसको अगर जीवंत नहीं रखा जाता उन साहित्यकारों ने, तो आज हम याद नहीं कर पाते। और जिस गांव में वो निवासी थे, जो बलिया के ही माटी के हैं, 30 जनवरी सबका मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, सबका आभार ज्ञापित करता हूँ और मैं चाहूंगा कि आप लोग इस कार्यक्रम बड़ा सफल करें। जिस तरह का उनका त्याग और समर्पण देश के लिए रहा, उनको लेकर क्या युवाओं को और आज के परिवेश में जो लोग हैं उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? इस कड़ी में हम लोग बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं। हम हर साहित्यकार, पत्रकार और आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि आप लिख करके दें, ताकि एक पुस्तक बन सके और पुस्तक को भावी पीढ़ी के लिए हम समर्पित कर सके। हो सकता है 10-20 वर्ष बाद हम लोग न रहे, लेकिन जो देश रहेगा, बच्चे रहेंगे, तो मंगल पांडे के बलिदान के विषय में, मंगल पांडे के इतिहास के बारे में और बलिया के लोगों के बारे में ज्ञान हो सके, पढ़ सके। इसलिए ये काम आज जिसका शुरुआत हम लोग करने जा रहे हैं, उसमें सबसे आमंत्रित किया जा रहा है कि आप लोग लिखित करके आप लोग सोसाइटी को। बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के महानायक अमर शहीद मंगल पांडे के 169वें बलिदान दिवस पर उनके जन्म स्थान बलिया के नगवा गांव में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह के संयोजन में हुए इस समारोह ने पूरे क्षेत्र को देशभक्ति के रंग में सराबोर कर दिया। अमर शहीद को 169 किलो का फूलों का हार पहनाकर नमन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बीएचयू के कुलपति प्रोफेसर अजीत कुमार चतुर्वेदी और विशिष्ट अतिथि के रूप में सांसद भोजपुरी स्टार मनोज तिवारी शामिल हुए। मंच से परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने बलिया में मंगल पांडे के नाम पर IIIT की स्थापना और शहीद को भारत रत्न देने की पुरजोर मांग उठाई। समारोह में दर्जनों पूर्व सैनिकों और क्षेत्र के गणमान्य व्यक्तियों को अंग वस्त्रम देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान विधायक रमेश मिश्रा, भूपेश चौबे और प्रकाश द्विवेदी समेत भारी जनसैलाब उमड़ा। मंत्री दयाशंकर सिंह ने आश्वासन दिया कि अगले साल ये आयोजन और भी दिव्य होगा।
खुशी से यहाँ कोई बात कही तो आपके हम तो दया शंकर तो हमारे गोइसन भाई हमें कि जब छात्र नेता रहले तब वो हमने के संग ही रहने आई बहुत कि जितना जमीन के ऊपर बढ़ो उसे 5 गुना जमीन के भीतर बढ़ा दया शंकर कि जिकरा के न मोह ले बहुत तैयारी से भी इतना बड़ कार्यक्रम कहीं संभव नहीं हुई, लेकिन 3 दिन पहले इनका फोन आए और जब हमने के सामने ही मूर्ति देखा तभी जा अगर ये गांव में वो बलिया से सीनियर संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। बरेली के थाना फतेहगंज पश्चिमी क्षेत्र के मोहल्ला भिटौरा में नहर और तालाब कुंडा पर अवैध कब्जे का मामला सामने आया है, जिससे ग्रामीणों में भारी रोष है। स्थानीय निवासी नेमपाल सहित ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि कुछ दबंग लोग, जिनमें एक रिटायर्ड दरोगा और सत्ताधारी दल से जुड़े लोग शामिल हैं, सरकारी जमीन को पाट कर प्लॉटिंग कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि नहर क्षेत्र की खेती के लिए महत्वपूर्ण है और इसके पाटे जाने से किसानों को नुकसान होगा। वहीं तालाब भरने से पर्यावरण पर भी असर पड़ेगा। विरोध करने पर धमकाने के आरोप भी लगाए गए हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से जांच कर अवैध कब्जा रुकवाने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। संतोष कुमारी, क्या मामला है ये? क्या नहर का क्या मामला है? यहाँ पर आप लोग इकट्ठे हैं? यहाँ पर जो सब नाला पाट के पानी बंद कर रहे हैं और सभी का पानी पुराना निकास है और हमारी ये ज़मीन खुद की है सर। ज़मीन हमारी नाम में बैनामा है, हमारी सन 2012 में खरीदी हुई है और रिटायर्ड दरोगा हैं। अब दबंगई से ये हमारी ज़मीन सब कब्जा करना चाहते हैं और इसमें सत्येंद्र यादव और केपी मौर्य औंध के हैं, वो भू माफिया लगे हुए हैं और ब्लॉक प्रमुख हैं। सब मोटी पैसा सबको देके और हमारी ज़मीन पे कब्जा कर चुके हैं। बुनियाद नहीं भरने देते हैं और देखो सारी मिट्टी रातों रात में डालते हैं। पुलिस प्रशासन से एप्लीकेशन देते हैं तो कहती है ना 112 को कॉल करोगी ना हमारे पास आओगी। अपने आप देखो, तुमने ज़मीन खरीदी तो तुम देखो अपने आप से। मेरी दबंगई से ज़मीन छीनी जा रही। सरकार से निवेदन है कि मुझे मेरी ज़मीन दिलाई जाए। कितनी जगह है? 2.5 बीघा है सर। आपने कब बैनामा कराया था उसका? सन 2012 में कराया बैनामा। तब तक इसमें खेती हो रही थी क्या? खेती हो रही थी, तब तक खेती हो रही थी। आप लोग खेती कर रहे थे अभी तक? खेती कर रहे थे हाँ। ये कितने दिनों से ये अब थोड़े दिनों से सब जमीन हमारी मिट्टी डाल के रातों रात में कब्जा कर ले रहे हैं। बरेली से सीनियर संवाददाता BS चंदेल की रिपोर्ट। फतेहपुर में सदर कोतवाली क्षेत्र में दिन दहाड़े एक राह चलती लड़की को जबरन बाइक पर बैठाने को लेकर विवाद का मामला सामने आया। घटना का वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, पुलिस प्रशासन हरकत में आ गया। जिला पुलिस कप्तान अभिमन्यु मांगलिक ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए, जिसके बाद पुलिस ने ताबड़तोड़ एक्शन लेते हुए कुछ ही घंटों में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी को न्यायालय में पेश कर विधिक कार्रवाई की गई। आइए सुनते हैं इस पूरे प्रकरण में पुलिस कप्तान अभिमन्यु मांगलिक ने क्या कहा। कल एक सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो वायरल हो रही थी, जिसमें एक लड़का मोटरसाइकिल में देखा जा सकता है कि एक लड़की के साथ वहां पर छींटाकशी और उसके अपनी मोटरसाइकिल में बैठाने का प्रयास कर रहा है और दोनों में एक तरीके से वाद विवाद भी हो रहा है। तुरंत संज्ञान लेते हुए इसमें कोतवाली की जो हमारी पुलिस है उसने इसमें मुकदमा पंजीकृत किया है और जो इसमें अभियुक्त है, जो उसमें वीडियो में दिख रहा है, उसको गिरफ्तार करके इसमें अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। फतेहपुर से सीनियर संवाददाता शहनशाह आब्दी की रिपोर्ट। मैनपुरी जिले के थाना किशनी क्षेत्र के कुसमरा में अवैध संबंधों के चलते एक सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया है, जहां सगी बहन ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर भाई करण मिश्रा की गोली मारकर हत्या कर दी। जानकारी के अनुसार मृतक ने बहन पूजा दुबे और उसके प्रेमी जीतू सिसोदिया को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था, जिसके बाद राज खुलने के डर से दोनों ने उसे मारकर उसका शव झाड़ियों में फेंक दिया और गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी। पुलिस को संदेह होने पर जांच के दौरान आरोपी महिला के बच्चे ने पूरी सच्चाई उजागर कर दी। एसपी गणेश प्रसाद शाह ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर हत्या में प्रयुक्त हथियार और बाइक बरामद कर ली है और उन्हें जेल भेज दिया गया है। रात में जितेंद्र ठाकुर आया था। हाँ। थोड़ी देर तक बैठा रहा, फिर उसने मेरे मामा को देख लिया। कहाँ आया था? किस जगह? घर में आया था? हाँ, मेरे घर में आया था तब से। फिर उसने मेरे मामा को देख लिया, फिर उसने मेरे मामा को थोड़ी देर तक लड़ाई होती रही। तुम्हारे मामा का नाम क्या है? करण मिश्रा। करण मिश्रा, हाँ। फिर उसने कहा मेरे मामा को मार दिया। फिर किससे मारा? कैसे मारा? कट्टा से बंदूक गोली मार दी।
आपके सामने मार दिए? आप उस टाइम पे वहाँ पर थे? हाँ, फिर क्या हुआ? फिर उसने फिर वो कानून ले आने लगा, एक जगह पे लेकर छत पे कानून उधर उला दिया, फिर कानून से कपड़े पहनाए, फिर वो लेके चला गया। कौन लेके चला गया? जीतू। अच्छा, अच्छा, ठीक है। कहाँ के रहने वाले लोग? कैसे मारा उसको? कैसे मारा उसको? मैं उसको दवा देखने के लिए गया था। हाँ। पेट में गांठ है, उसकी दवा चल रही है, बस उसी चक्कर में गया। अच्छा, फिर एक हत्या का खुलासा किया है, हत्यारी बहन और उसकी बहन को गिरफ्तार किया है। क्या? देखिए, कल थाना किसने में एक महिला आती है और महिला का नाम है पूजा, जो अपने भाई की गुमशुदगी दर्ज कराने आती है। उसके साथ उसका बेटा भी आता है, बच्चा आता है। अपने भाई की गुमशुदगी के दौरान जिस तरह वो वार्तालाप कर रही थी और तथ्य प्रस्तुत कर रही थी, उससे एक संदेह उत्पन्न हुआ और बच्चे ने भी अलग में जाके कुछ बात बताई, इससे ये पता चला कि इसके भाई की इनके विश्वास में ही हत्या की गई है और कहीं फेंक दिया गया है। बाद में गहरी पड़ताल की गई, ये पाया गया कि जो मृतक है करण, उसकी डेड बॉडी बहन के ससुराल से कुछ दूरी पे मिल गई। YFSL की टीम गई, पूछताछ की गई, तो ये पता चला कि एक रात पहले ही भाई अपनी बहन को ससुराल छोड़ने आया था, वो वहीं रुक गया था। ये लोग बता रहे हैं कि जो जीतू है वो रात में घर पे आया था और घर पे इसकी बहन से बात कर रहा था। इस वार्ता के दौरान ये जो अस्वाभाविक स्थिति है, इसमें भाई ने देख लिया, जिससे दोनों के बीच में बहस भी हुई। भाई को ये स्थिति पसंद नहीं थी और ये पूजा, इसकी बहन और जीतू को ये लगा। मैनपुरी से सीनियर संवाददाता कैलाश गुप्ता की रिपोर्ट। सुल्तानपुर जनपद में निजी स्कूलों की मनमानी फीस वसूली और अभिभावकों के कथित शोषण के खिलाफ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन गुरुवार को तेज हो गया। जिला कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट परिसर में सड़क पर बैठकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे जिलाध्यक्ष अभिषेक सिंह राणा ने आरोप लगाया कि निजी विद्यालयों ने शिक्षा को व्यवसाय बना दिया है। एडमिशन फीस, रजिस्ट्रेशन, किताब कॉपी और ड्रेस के नाम पर अभिभावकों से मनमानी वसूली की जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रशासन इस मामले में चुप्पी साधे हुए है। शहर अध्यक्ष शकील अंसारी ने चेतावनी दी कि यदि इस पर तत्काल रोक नहीं लगाई गई तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। धरना दे रहे कांग्रेस कार्यकर्ता BSA और DIOS को मौके पर बुलाने की मांग पर अड़े रहे। उनका कहना है कि जब तक जिम्मेदार अधिकारी मौके पर आकर जवाब नहीं देंगे तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। जिलाध्यक्ष ने बताया कि प्रदर्शन के बाद जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा जाएगा। साथ ही चेतावनी दी गई कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन और व्यापक रूप ले सकता है। हम जांच करके इनको आपने बता दें, समय दीजिए, हम जांच करेंगे। अगर जो ऐसे विद्यालय निश्चित तौर पे कार्रवाई प्रेस के सामने कहेंगे, जनता को एश्योर करेंगे कि आगे इस तरीके से होती है, आप लोग लिखित हमको अवगत कराएंगे। हमको टाइम बता दें, टाइम 10 दिन में तो आप परेशान हो जाएंगे। अच्छा, आप लोग के खर्चे भी छोटे भाई लोग सब सरकारी है। तभी तो कह रहे हैं कि वहाँ से इसमें सुल्तानपुर से सीनियर संवाददाता दिनेश सिंह अंगवंशी की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।